मित्रों, इन दिनों देश में एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या 6 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है? नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया में एक बार फिर हालात कशीदा हैं। दोनों मुल्कों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुमसान का रंग पड़ा है। पाक फौज इस वक्त अफगानिस्तान के महाज पर मसरूफ है। भारत ने इसका फायदा उठाते हुए LOC पार करके पाकिस्तान पर हमला किया है। इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की 100 से जायद चौकियां तबाह करने का दावा कर डाला है। क्या वाकई लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को इतना ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है? क्या वाकई पाकिस्तान की 100 से जायद चौकियों और चेक पोस्टों पर भारतीय फौज कब्जा कर चुकी है? इस सारे मामले पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ मजीद खबरें और अहम डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ऑल टाइम हाई हो चुकी है। खित्ते की फिजा में तनाव की घुटन बढ़ती जा रही है। हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि किसी भी फ्रीक की जरा सी मिस कैलकुलेशन पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। लगता है कि हिंदुत्व की पैरोकार मोदी सरकार पूरे खित्ते को आग में झोंकना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की आग में जलती इंडियन गवर्नमेंट ने अब दिसंबर में पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला किया है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही सवाल है कि 6 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। अब की बार इंडिया ने इस कदर तैयारी की है कि न सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि हिंदुस्तान के कई मुख्तलिफ चैनल्स जो मोदी की पॉलिसियों पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, वो भी अजीत दोवल और खुफिया एजेंसी राह से मिलने वाले स्क्रिप्ट को ही फराफर पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, अब मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या वाकई 6 दिसंबर को मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर 0.2 लॉन्च करने जा रही है? क्या वाकई पाकिस्तान पर नई जंग मुसल्लत की जा रही है या फिर ये सिर्फ दबाव बढ़ाने के हथकंडे हैं? इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। एक और खबर आपसे शेयर करते चलें कि पाकिस्तान ने ऐसी चाल चली है कि जिसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की बिछाई सारी बिसात उलट दी है। ट्रंप और नेतन्याहू को लेने के देने पड़ चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका मशरक़े वस्ता खास तौर पर गजा के मामले पर पाकिस्तान के कांधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने इंतहाई होशमंदी और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की चाल उसी पर उलट दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हमास को गैर मुसल्लह करने का काम मुस्लिम मुल्कों बिलखुसूस पाकिस्तानी फौज से लिया जाए। इस इकदाम से वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे, क्योंकि इस तरह इसराइल और हमास के दरमियान होने वाली जंग का रुख मुसलमान ब मुकाबला मुसलमान हो जाता। हमास को पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों की फौज से लड़ाई करना पड़ती। इसकी वजह से एक तो मुस्लिम दुनिया में हमास की मकबूलियत में कमी आती और लोग हमास के खिलाफ हो जाते, और दूसरी वजह यह होती कि इसराइल और अमेरिका पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते कि हमने मुस्लिम मुल्कों को गजा में अमन कायम करने का टास्क सौंपा। लेकिन हमास ही फसाद की जड़ है और इसकी वजह से पूरी इस्लामी दुनिया की फौज भी नाकाम हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की सारी प्लानिंग फेल कर दी है। पाकिस्तान ने साफ इनकार करते हुए अमेरिका पर वाजे कर दिया है कि हम गजा अमन फोर्स के लिए फौज भेजने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान या पाकिस्तानी अफवाज किसी भी तरह हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शामिल नहीं होंगी। पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ लफ्जों में कहा है कि गजा में अमन फौज की तैनाती के मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मंजूरी हासिल होनी चाहिए। गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से ISF के किरदार के बारे में उन्होंने वाजे किया कि दीगर अहम ममालिक की तरह पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार नहीं। ये फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, क्योंकि ट्रंप का जो नाम निहाद अमन मंसूबा है, इसमें यह तजवीज़ दी गई थी कि हमास के ज़ेर इंतज़ाम काम करने वाली पुलिस ख़त्म करके एक नई पुलिस गजा के लिए बनाई जाए, जबकि हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाए। जाहिर है हमास को गैर मुसल्लह करना आसान काम नहीं है। 23 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक इसराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बमबारी की, हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया, लेकिन वो हमास को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सका। बेबसी का आलम यह था कि इसराइल तमाम तर टेक्नोलॉजी, असला और वसाइल के बावजूद एक यरमाली तक को हमास के कब्जे से नहीं छुड़वा सका। लिहाजा ट्रंप जो चाहते थे कि मुस्लिम मुल्कों की फौज और हमास को आपस में लड़वा दिया जाए, वो पाकिस्तान ने तकरीबन नाकाम बना दिया है। लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि वो किसी भी धौंस, धमकी या दबाव में आने की बजाय अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी के बाद ही हमारी फौज गजा जाएगी और वो वहाँ महज क़याम अमन में मदद देगी। हमास को गैर मुसल्लह करने का काम पाकिस्तान आर्मी अंजाम नहीं देगी। पाकिस्तान को चाहिए कि तुर्किया, मलेशिया समेत दीगर हम ख्याल मुल्कों के साथ मिलकर अमन फोर्स की TORs, मैंडेट और किरदार वाज़े करे, और जब तक ऐसा ना हो पाकिस्तान अपनी फौज भेजने से साफ इनकार कर दे। नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। इंडियन मीडिया में एक ही सवाल है कि 6 दिसंबर को क्या होने जा रहा है।
आगे बढ़ने से पहले जरा आप ये क्लिप देखें। ये ना मित्रों, इन दिनों देश में एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या 6 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है? अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। 6 दिसंबर की तारीख को भारत ने एक ऐसे शक्ति परीक्षण के लिए चुना है जिसके कामयाब होने के बाद भारतीय नेवी की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। भारत के इस नोटैम से बंगाल की खाड़ी में 1400 किलोमीटर के फासले की तालाबंदी कर दी गई। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस नोटैम का मकसद भारतीय सेना की महत्वाकांक्षी मिसाइल K5 का परीक्षण करना है। नाज़रीन, ये क्लिप बता रहा है कि भारत कैसे अपनी जंगी तैयारियां जारी रखे हुए है। इंडिया ने 6 दिसंबर को एक ऐसे ताकतवर टेस्ट के लिए मुंतखब किया है जिसके कामयाब होते ही भारतीय बहरिया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत ने 6 से 8 दिसंबर तक के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इस नोटिस के तहत खलीज बंगाल के ऊपर 72 घंटों तक कोई भी तैयारा नहीं गुजर सकेगा। इस नोटम की वजह से बंगाल के खलीज में तकरीबन 1400 किलोमीटर तवील फिजाई इलाका बंद कर दिया गया है। हालांकि इंडियन वजारत दिफा ने कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसका मकसद भारतीय फौज की महत्वाकांक्षी एम्बिशियस मिसाइल K5 का तजुर्बा करना है। इस मिसाइल को आबदोज यानी कि सबमरीन से दागने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन या हदफ को तबाह कर सकता है। इस वक्त भारतीय नेवी की आबदोजों के पास इससे ज्यादा रेंज का कोई मिसाइल नहीं है। ये मिसाइल ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस है कि जब इस मिसाइल को फायर किया जाता है तो ये 8 से 10 अलग अलग वारहेड छोड़ता है, यानी एक साथ कई टारगेट्स या अहदाफ को हिट कर सकता है। भारत इस पर खूब शादियाने बजा रहा है। इनका कहना है कि विक्रांत पर ये मिसाइल नस्ब करने के बाद पाकिस्तान के लिए विक्रांत को हिट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा, क्योंकि ये मिसाइल दागे जाने के बाद हाइपरसोनिक रफ्तार का हामिल बन जाता है। इस रफ्तार का मतलब है कि मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा हो जाती है। इस रफ्तार पर किसी भी फिजाई दिफाई निजाम के लिए इसे मार गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हीं खसूसियात की वजह से इस मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है ताकि इसे जल्द से जल्द भारतीय नेवी की आबदोजों के बेड़े में शामिल किया जा सके। भारत की ये तैयारियां साफ वाजे कर रही हैं कि इंडिया अब की बार पाकिस्तान पर समंदरी जहाज से हमला करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये भारतीय मीडिया का एक और क्लिप देखें। जब भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानी पोस्ट को हमने बर्बाद किया। ये मौसूफ भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कोई ऑफिशियल है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फौजी अफसरों को मीडिया में इन रहने का नया बुखार चढ़ गया है। हर कोई लंबी लंबी छोड़ने में लगा हुआ है। इन सब की कोशिश है कि इस किस्म के बयानात देकर एक दूसरे पर बाजी ले जा सके। मौसूफ भारतीय फौज के कमांडर ने यह दावा कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की 118 चौकियों को मलियामेट कर दिया था। हालांकि हकीकत ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जानिब से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद कई चेक पोस्टों से तो इंडियन फौजी भाग गए थे, जबकि कई चौकियों पर भारतीय फौज सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गई थी। जंग के दौरान सफेद झंडा लहराना एक तरह से हथियार डालना या शिकस्त की अलामत ही तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से ये महज दावे नहीं, बल्कि अगले ही रोज भारतीय फौजियों के ऐलानात और सफेद झंडा लहराकर अमन की भीख मांगने की वीडियोस जारी कर दी गई थी, जिनकी बुनियाद पर इतलात हैं कि भारत में कार्रवाई भी की गई और हो सकता है कि कुछ अहलकारों और अफसरों को कोर्ट मार्शल भी किया गया हो। भारतीय फौजी अफसर और सियासतदान सब मोदी जी के कॉल पर अमल करते हुए मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अंधे भक्तों को अंधा ही रहने दिया जाए और मुसलसल ऐसा बयानिया बनाया जाए कि जिससे लगे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी थी। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि मार्का हक के दौरान भारत की क्या पोजीशन थी। 2 रोज तक इंडियन एयरफोर्स के जहाज उड़ान तक नहीं भर सके थे। नाज़रीन, खित्ते की बदलती सूरत हाल बता रही है कि जनूबी एशिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत कदम, एक गलत फैसला या एक गलत बयानिया पूरी दुनिया को खौफनाक बहरान में धकेल सकता है। भारत जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 2 का शोर मचा रहा है, नोटम जारी करके अपनी जंगी तैयारियों की नुमाइश कर रहा है और मीडिया के जरिए जंगी जुनून भड़का रहा है, ये सब दरअसल दबाव की सियासत, 5th जनरेशन वार और स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का मजमुआ है। भारत का दावा है कि इसने 118 पाकिस्तानी चौकियों को मिलियामेट कर दिया। हकीकत में सिर्फ एक प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट है जिसे खुद भारतीय फौज के अंदर भी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जंगें मीडिया पर नहीं जीती जाती, बल्कि महाज पर सिपाहियों के हौसले और हिकमत अमली फैसला करती है। आज जब खित्ता एक नए बहरान के दहाने पर खड़ा है, असल सवाल ये नहीं कि 6 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। असल सवाल ये है कि क्या भारत वाकई ही एक ऐसी जंग शुरू करने का हौसला रखता है जो इसके अंदरूनी इंतशार, मुआशी बदहाली
اور سیاسی عدم استحکام کو مزید بے نقاب کر دے گی۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔